हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज क्लास 7 और सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश लिट। इंग्लिश लिट में थर्ड लेसन चल रहा है आपका द गिफ्ट ऑफ द मेजाय। प्रीवियस क्लासेस में हमने आपको इसकी वर्ड मीनिंग और रीडिंग करा दी है। उससे आगे आज मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग लिखी हैं, उन्हें आप राइट कर सकते हैं और आज हम इसकी रीडिंग कराएंगे। सो लिसन टू मी अटेंटिवली, पे अटेंशन। यहां से आगे देखेंगे पिक्चर के नीचे से, यहाँ पे सून द डोर ओपन। सून द डोर ओपन एंड जिम स्टेप्ड इन, और शीघ्र ही दरवाजा खुलता है एंड जिम स्टेप्ड इन, और जिम अंदर आता है। ही लुक्ड थिन एंड वेरी सीरियस, वह पतला दिखाई देता है और बहुत गंभीर दिखाई देता है। वह पतला और बहुत गंभीर दिखाई देता है। पुअर फेलो, बेचारा साथी। He was only 22, वह केवल 22 वर्ष का था। एंड वॉज बर्डन विद अ फैमिली, और उस पर एक परिवार का बोझ था। एक परिवार का उस पर बोझ डाल दिया गया। He needed a new overcoat, उसे एक नए ओवरकोट की आवश्यकता थी। And didn't have gloves either, और ना ही उसके पास ग्लव्स थे, हाथ में पहनने वाले दस्ताने थे। He stopped inside the door, वह स्टॉप रुका, inside the door दरवाजे के अंदर वह रुका। It seemed as if, ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो he had turned into a statue, और जैसे ही वह उस दरवाजे के अंदर रुका, ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो कि वह एक मूर्ति बन गया हो, स्टेच्यू हो गया हो, उसी जगह पर खड़ा रहा। His eyes were fixed upon Della, उसकी आंखें डेला पर जा करके रुक गईं। It means वह डेला को देखता रहा। There was in them a strange expression, वहाँ पर एक विचित्र हाव भाव थे। That she couldn't read, जिसको वह नहीं पढ़ सकी। और जो जिम था वो ऑफिस से घर आता है और घर में अंदर एंट्री करता है, और जैसे ही वह दरवाजे पर आता है तो वहाँ पर वह रुक जाता है कुछ समय के लिए, एक मूर्ति की तरह वहाँ पर खड़ा हो जाता है। और उसकी आंखें डेला पर पड़ती हैं, उसकी नज़र है जो डेला पर पड़ती है। और आगे क्या होता है, और डेला इस सब को पढ़ नहीं पाए कि ऐसा जिम क्यों कर रहा है। इट टेरिफाइड हर, इससे तो वह भयभीत हो गई। इट वॉज नाइदर एंगर नॉट सरप्राइज, ना तो यह कोई क्रोध था और ना ही ये आश्चर्य था। He simply stared at her fixedly, वह साधारण रूप से उसे बड़े ध्यान से देखता था। Della wriggled off the table and went for him. Della wriggled off the table, टेढ़े मेढ़ी होकर के टेबल के पास से गुजरी, एंड वेंट फॉर हिम, और उसके पास गई। जिम डार्लिंग, शी क्राइड, जिम डार्लिंग, वह चिल्लाई। डोंट लुक एट मी दैट वे, मेरी तरफ मत देखो, दैट वे, इस तरह से। आई हैड माई हेयर कट ऑफ एंड सोल्ड इट, आप मेरी तरफ इस तरह से मत देखिए, मैंने अपने बालों को कटवा दिया है और इन्हें बेच दिया है। आई डिड इट बिकॉज, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि आई कुडंट लिव थ्रू क्रिसमस विदाउट गिविंग यू अ प्रेजेंट, मैं क्रिसमस के मौके पर तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहती हूँ। आई मीन एक प्रेजेंट देना चाहती हूँ, उपहार देना चाहती हूँ। और इसके गिविंग विदाउट गिविंग यू अ प्रेजेंट, और मैं बिना उपहार दिए क्रिसमस को नहीं जाने दूंगी। मेरी इच्छा है कि मैं आपको क्रिसमस के दिन एक उपहार देना चाहती हूँ, और बिना इसके मैं नहीं रह सकती हूँ। इट विल ग्रो आउट अगेन, ये तो फिर दोबारा उगाएंगे। यू वॉन्ट माइंड इट, तुम बुरा मत मानना। विल यू, क्या मानोगे। आई जस्ट हैड टू डू इट, मुझे यह करना पड़ा था। माई हेयर ग्रो सो फास्ट, मेरे बाल इतनी जल्दी उगाते हैं। यू नो, तुम्हें पता है, इतनी जल्दी बड़े हो जाते हैं। मेरी क्रिसमस, जिम को मेरी क्रिसमस की उसने शुभकामनाएं दी। नाउ कम, लेट्स बी हैप्पी, अब आइए और खुश हो जाइए। यू डोंट नो व्हाट अ नाइस एंड ब्यूटीफुल गिफ्ट आई हैव गॉट फॉर यू, तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हारे लिए कितना अच्छा और एक सुंदर
उपहार तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। यू हैव कट ऑफ योर हेयर, तुमने अपने बालों को कटवा दिया। आस्क्ड हिम, जिम ने पूछा, एज इफ ही हैड येट टू बिलीव हिज ओन आइज, क्योंकि वह ऐसा मानता था कि उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था, उसे अपनी आंखों पर अभी विश्वास नहीं हो रहा था। कट ऑफ एंड सोल्ड, तुमने अपने बालों को कटवा दिया और बेच दिया। सेड डेला, हाँ मैंने अपने बालों को कटवा दिया और बेच दिया। डोंट यू लाइक मी जस्ट एज वेल, आई एम मी विदाउट माई हेयर, मैं अब अपने बालों के बिना हूं। अरेंट आई, क्या मैं नहीं हूं। जिम लुक्ड अबाउट द रूम क्यूरियसली, जिम ने रूम कमरे की तरफ उत्सुकता के साथ देखा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपकी रीडिंग हो गई है। कल ये चैप्टर हम फिनिश करा देंगे आपको। नाउ क्वेश्चन बी पर देखेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एमसीक्यू। ये रीडिंग बेसिस पर दिए हुए हैं, 5 क्वेश्चंस हैं, इन्हें आप रीड करें और जो मैंने आपको रीडिंग कराई है उन वीडियोस को आप देख सकते हो और उनके बेसिस पर आप इन्हें कर सकते हो। बिल्कुल कर लेंगे। देखिए, जिम सोल्ड हिज वॉच एंड वाटर, ये नहीं हुआ। डेला गॉट डॉलर्स बाय सेलिंग हर ईयर, तो डेला को कितने डॉलर मिले थे ये आपको करा दिया। डेला हैड सेव्ड द मनी बाय बार्गेनिंग विद द एंड द वेजिटेबल मैन, क्या आएगा ये करा दिया। आगे फिल इन द ब्लैंक्स, ई में ये भी रीडिंग बेसिस पर है, रीडिंग करेंगे। जहां पर आपको ये मिल जाता है उस लाइन को देखेंगे और जो इसमें वर्ड नहीं है उसको इसमें फिल कर देंगे। दैट्स वेरी इजी। ओके, थैंक यू।